भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको संविधान के संरचना के संबंध में जो बताया गया है, देश का जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय कितने जनसंख्या था देश का? 40 करोड़। ठीक है, कितना था? 40 करोड़। और प्रत्येक कितने जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने की बात हुई थी? 10 लाख। टोटल जो मेंबर्स थे संविधान सभा में वह कितने थे? 389। उसके बाद में फिर बैठक होते गया है, संख्या घटते और बढ़ते गया है। ये सारी चीजें चर्चा हो चुकी है। अनुसूची का भी चर्चा हो चुका है। शुरू में कितना अनुसूची था? 8 और 4 को बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा, टोटल हो गया 12। अभी कितना है? 12। तो 12 अनुसूची आज है। और प्रथम अनुसूची में क्या विषय है? राज्यों का। दूसरी अनुसूची में, तीसरी में, चौथी में, अच्छा 5वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं कहेगा तो 11वीं में, 12वीं में, यही ना चर्चा हुआ है। चलिए, इसके बाद आप समझिए कि हमने मौलिक अधिकार भी पढ़ लिए हैं। मौलिक अधिकार शुरू में था 7 है, कितना? सभी मौलिक अधिकार याद है? पहला का नाम समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद कहेगा तो 14 से 18। किस अनुच्छेद में नस्ल जातियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा? छुआछूत का अंत करेगा 17। उपाधियों का अंत, उपाधि दिया जाएगा अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 19 से 22 तक। किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं देही की स्वतंत्रता है? प्राण एवं देही की 21। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा? 21 के कम। गिरफ्तारी का विरोध कहेगा तो? बलात् श्रम कहेगा तो? बाल श्रम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों का 29 होगा। ठीक ना? किस मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को। ठीक है, अब मौलिक अधिकार बोल देंगे तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। सिर्फ बोलेंगे किसे कहा गया है तो प्रस्तावना। जब बोलेंगे बाबा साहब ने किस मौलिक अधिकार को कहे थे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यहाँ तक हो गया है। भाग 1 भी हो गया। भाग 2 की थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, यही ना हुआ था? भाग 2, संविधान के भाग 2 में क्या विषय है बताओ जी? नागरिकता, सिटीजन, नागरिकता के बारे में, नागरिकता के संबंध में चर्चा किया गया। नागरिकता के संबंध में देखिए, नागरिकता के संबंध में मैं बात करूं तो भारत में एकल नागरिक है, एकल नागरिकता है। और यह किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। यह ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो है कुछ दोहरी नागरिकता का संबंध जो है यह आपका यूएसएस के संबंध में चर्चा है। भारत में नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त होता है। ये सब बेसिक चीजें है। भारत में नागरिकता संबंधित अधिनियम 1955 में बना था। भारत में नागरिकता के संबंध में संशोधन करने का अधिकार संसद को होता है। ठीक है, भारत में नागरिकता जो होता है यह कानूनी प्रक्रिया के तहत, मतलब किसी भी व्यक्ति को दी जाती है या ली जाती है, यह सर्वोपरि राष्ट्रपति के हाथों में होता है। राष्ट्रपति। भारत में नागरिकता किसी व्यक्ति को प्राप्त करने का जो संबंध होता है गृह मंत्रालय से, गृह मतलब होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय से संबंधित होता है। ये सारी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से 11 तक अनुच्छेद में, आर्टिकल में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता जो किसी भी व्यक्ति को दिया जाएगा, लिया जाएगा, या कैसे वह भारत का नागरिक या विदेशी भी भारत का हो सकता है, वह 5 टाइप से उसको नागरिकता का प्राप्ति है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति किसी एक जगह से ही वह नागरिकता प्राप्त कर जाएगा। ये नहीं है कि वह बिहार में भी बोलेगा कि यहाँ के भी, मतलब उसका पद्धति चल रहा है निर्वाचन पद्धति में, और फिर अब उत्तर प्रदेश में भी एक व्यक्ति वह देश का नागरिक होता है। कोई व्यक्ति बिहार का नागरिक नहीं कहलाएगा, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है ना? तो भारतीय नागरिकता में पहल की वह एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब इन अनुच्छेदों में 5 से 11 अनुच्छेदों में बेसिक चीज समझ में आ गया। दोहरी नागरिकता कहां से? ब्रिटेन। कहां तो लोग जाना था? कितने प्रकार की नागरिकता उपलब्ध है? नागरिकता अधिनियम कब बना? और नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? नागरिकता के संबंध में नागरिकता समाप्त करना या देने का अधिकार नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा प्राप्त होता है? इतना समझ में आ रहा है? अब इन सारे अनुच्छेद को समझेंगे जो नागरिकता के संबंध में उल्लेखित है।
अनुच्छेद 5 में जो है, आर्टिकल 5 में क्या है बताइए? 5 में नागरिकता के संबंध में व्यक्तियों को परिभाषित किया गया है कि व्यक्ति भारत के नागरिक है या उसकी नागरिकता बना रहे, यानी कुल मिलाकर नागरिकता का ही इसमें उल्लेख किया गया है। 6 में क्या है? 6 में देश का जब विभाजन हो रहा था 1947 में, तो उस समय 1947 के समय देश के विभाजन के समय, ठीक है ना, देश के विभाजन के समय कुछ लोग यहां से पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान जाकर भी लौट आ रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने बोल दिए थे कि जिसको जहां मर्जी है, चाहे वह मुसलमान भाई हो, सिख ईसाई हिंदू कोई भी हो, जिसको जहां इच्छा है वहां, इच्छा है तो पाकिस्तान जो राष्ट्र बन रहा है वहां जा सकते हो, इच्छा है तो यहां रह सकते हो। तो इसी को लेकर बहुत सारे मुसलमान भाई पाकिस्तान चले गए, हिंदू लोग भी कुछ भाग में चले गए थे, कुछ यहाँ भी रह गए हिंदू, कुछ यहाँ भी मुसलमान रह गए, तमाम जो इस तरह से इधर से उधर का ये करवट हो रहा था 47-48 की घटना के क्रम में हुआ था। तो 6 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उस समय अगर वह जल्दीबाजी में या ना समझ में या समझ में भी, वह अनुच्छेद 6 के तहत वह व्यक्ति चला गया है आपको पाकिस्तान में, व्यक्ति वो पाकिस्तान में चला गया है, तो पाकिस्तान से वह वापस आएगा तो भारत की नागरिकता उसे दिया जाएगा, क्योंकि साले भर में आना था, वहां गया तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो 6 के तहत पाकिस्तान से, ठीक ना, आए हुए व्यक्तियों को, पाकिस्तान से व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती थी। आज नहीं है कि पाकिस्तान से आएगा तो उसको नागरिकता दी जाएगी। अगर आज कहा जाएगा पाकिस्तान से आ रहा है कोई व्यक्ति, उसको नागरिकता दिया जाएगा तो सब आतंकवादी आकर भर जाएगा बिहार में, भारत में, है कि नहीं? तो पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती थी, यह अनुच्छेद 6 के तहत। और साथ में कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो उनकी नागरिकता का यहाँ उल्लेख था कि मान लो उसको भारत में मन नहीं लग रहा है तो जा रहा है पाकिस्तान में, भारत से पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान भी तो अपना ही देश है ना, ठीक है, पाकिस्तान अपना ही का मतलब कि अपना ही ना भाई है, बदमाशी थोड़ा करता है और क्या, ये तो सब एक में ना था, वो बस डिवाइड हुआ तो उसके हिसाब से वह थोड़ा सा गुस्से में रहता है, बार बार वो हमला कर देता है, बार बार वो आतंकवादी जैसा व्यवहार करता है। आतंकवादी तो लगभग ये है, व्यवहार क्या होता है, चोरी वोरी करता रहता है, फिजूल के काम करता रहता है। तो 7 और 6 की कहानियां उस समय की थी, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सेटल होता है एग्जाम को, उस 47 के घटना को आपको याद दिलाने के लिए डाल देते हैं एग्जामों में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस समय के युद्ध से क्या मतलब है, तो एग्जाम में सेटल उस समय का चर्चा कर देता है कि जानो कि बक्सर में ऐसा हुआ था। उसी तरह से आर्टिकल 6 और 7 जो था, यह उस समय देश की आजादी के समय का ये पहलू था, ये विषय था। आज नहीं है कि कोई पाकिस्तान से व्यक्ति जा रहा है तो भारत के लोग को वहां नागरिकता मिलेगा या वहां से आएगा तो ऐसा होगा, कोई भारतीय पाकिस्तान में चला जाए आतंकवादी को आकर मार देगा, गोली है कि नहीं, खत्म कर देगा। 6 और 7, ठीक है। इसके बाद 8 में क्या है बोलिए? कोई भारतीय अगर विदेश में रह रहा है तो उसका नागरिकता बना रहेगा। बेचारा कमाने गया है ऑस्ट्रेलिया में, या पढ़ाने गया है या पढ़ने गया है, वही उसका सेट हो गया, मतलब शादी जब सेट कर लिया है तो उससे जो बच्चा जब जन्म लेगा तो वह बच्चा भारतीय ही कहलाएगा, क्योंकि उसका पिताजी भारतीय है या कोई माताजी कोई एक। तो विदेश में रह रहे व्यक्तियों को भी आपका नागरिकता बना रहेगा किस अनुच्छेद के तहत? 8। अनुच्छेद 8 के तहत विदेश में रहे हुए व्यक्ति का नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद 9 में क्या है? 9 में बोलो जी। हाँ, कोई विदेशी नागरिक जो है वह भारत में रह गया, भारत के सारे अर्हता कंडीशन को वह, मतलब जो कंडीशन नागरिकता प्राप्त करने हेतु होता है, सारे कंडीशन को वह फॉलो कर रहा है, सारी स्थितियों को वह सामना करके सारी चीज को वह स्वरूप दिखाया, तो वैसे स्थिति में भारत सरकार के द्वारा उससे नागरिकता दी जा सकती है। मतलब विदेशियों को भी भारत में नागरिकता मिल जाएगा, विदेशी को भी नागरिकता मिलेगा। अनुच्छेद कहेगा तो 9 के। 10 में क्या है बोलिए? हाँ, आपका नागरिकता बना रहेगा, चाहे आप विदेश में चाहे आप कहीं भी है, तो इसके तहत आपकी नागरिकता बरकरार रहेगा। हाँ, बशर्ते आप देश से जुड़ाव रखेंगे। आप विदेश में चले गए हैं वर्क करने के लिए, कोई भी नौकरी करने के लिए, तो आपकी नागरिकता बना रहेगा, बशर्ते देश की सरकार से आपका क्या हो, ज्वाइंट हो, जुड़ाव। अब है एक है 11 में क्या है? हाँ, नागरिकता के संबंध में सांसद कानून बना सकता है। कोई कानून बनाना है, संशोधन करना है, उसमें जुड़ना है, घटाना है, तो अनुच्छेद 11 के तहत जो होगा, कानून बनाने का अधिकार किसको है? सांसद। सांसद मतलब एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उसको कानून बनाने का अधिकार जो इससे होता है, समझ में आ रहा है? तो ये अनुच्छेद 11 के तहत वह कानून बना सकता है, कोई दिक्कत किसी को है ना? 10 और 11 में
तो ये आपका कानून बनाने का अधिकार संसदों का अनुच्छेद 11 के तहत है, या आप 5 से 11 तक इन विभिन्न जो अनुच्छेद है इन अनुच्छेदों को भी आपको ध्यान में रखना है। 5 में क्या है, बोलो। 6 में क्या है, 7 अनुच्छेद के तहत, 8 में बराबर का, और 9 में विदेशियों को भी नागरिकता मिल जाएगा कंडीशन फॉलो करने पर। 10 में क्या है, नागरिकता आपका बना। 11 में नहीं, कानून नागरिकता के संबंध में कोई कानून बनाएगा सांसद, उसमें दूसरा कोई सांसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है किसी संबंध में, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें आप जानने के बाद अब भारत में आप जानते हैं नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त है। पहला जन्म से, है ना, जन्म से का मतलब हुआ कि आपका जन्म भारत में हुआ है तो भारतीय नागरिक होइएगा, आपके माता पिता या जो भी आपके रह रहा है, तो जन्म के आधार पर आपको नागरिकता दी जाती है। दूसरा वंश के आधार पर, वंश समझ में आया ना, वंश के मतलब कि आपके खानदान के आधार पर, आपके दादा भारत के थे तो आप भी भारत के, उससे आधार पर मिला है। आपको कैसे मिल गया है कि आपके दादा जो थे भारत के थे, आपके बाबा भारत के थे, तो भारत के नागरिकता वंश के आधार पर भी दी जाती है कि हमारा खानदान यहीं का है, यहीं लोग रहते थे, उस आधार पर आपको नागरिकता दिया जाता है। तीसरा जो है आपका क्या हो जाएगा, विलय, या उसको देशीकरण भी बोलते हैं। देशीकरण जैसे सिक्किम जो भारत का भाग नहीं था, सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो सिक्किम बना, तो बाद में देशीकरण हुआ या विलय हुआ, ठीक ना। यहाँ पर देशीकरण नहीं लिखेंगे, यहाँ पर विलय लिखेंगे, भूमि अर्जन, ठीक ना। विलय, देशीकरण दूसरा हो जाएगा, विलय या भूमि अर्जन, ठीक है। तो भूमि अर्जन का मतलब कि दूसरे राष्ट्र से, देश से जब हमारे देश की सीमावर्ती क्षेत्र को या लिया जाता है या दिया जाता है, मान लीजिए कि कोई चाइना के बॉर्डर के आसपास का गांव हमारे भारत में भूमि लिया गया, इसमें विलय हो गया, तो उस गांव के लोग जब भारत के सीमा के अंदर आ जाएंगे, भारत की सीमा के अंदर आ जाएंगे तो भारतीय न हो जाएंगे, अब कहाँ के नागरिक बनेंगे, चाइना के। तो भूमि अर्जन या विलय के आधार पर भी भारत के नागरिकता प्राप्त होता है। तीसरा, चौथा क्या है, पंजीकरण या देशीकरण, ठीक ना। पंजीकरण, पंजीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपने जन्म लिया है तो भारत सरकार के आपको सभी नियम कानूनों को, जैसे आप फॉर्म भरते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनता है, या तमाम अर्हता को आप पालन करते हैं। तमाम अर्हता के मतलब जो नियम कानून रहता है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र फलाना चिलाना से साइन रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, यानी देश के संबंध में देशीकरण, यानी देश के जो सारी कानून को आप फॉलो करते हैं, तो वह पंजीकरण या देशीकरण के रूप में। एक और होता है भूमि, तो है जन्म से, जन्म से हो गया वंश, और एक विलय भूमि अर्जन, क्या हो जाएगा पंजीकरण। एक छुट रहा है जी, ये नहीं लिख दे, विलय तो एक ही हो जाएगा। अच्छा विलय बताए थे, भूमि अर्जन और विलय में थोड़ा सा पंजीकरण, एक तो जन्म से समझ में आ रहा है, दूसरा वंश, और तीसरा विलय, चौथा भूमि अर्जन हो जाएगा। लेकिन तो भूमि अर्जन दोनों एक ही शब्द हो रहा है, यही पढ़ा है जी। अच्छा चलो चलो ठीक है, विलय का मतलब मिलान, भूमि अर्जन का मतलब है, चलो ठीक है, इसको देख लीजिए, भूमि अर्जन, पंजीकरण, भूमि अर्जन। अच्छा बताते हैं, देखिए तो 5 प्रकार के भारत के सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होगा, ठीक है, 5 प्रकार के। अब देखिए ये नियम बना था 1955 अधिनियम के तहत, भारत में कहा गया कि नागरिकता प्राप्त होगा किसी भी व्यक्तियों को इन 5 प्रकार से। और नागरिकता संबंधित संशोधन संविधान में जब हुआ है 1986 में हुआ था, फिर 2003 में हुआ था, और कब हुआ था, एक 2005 में और 2019 में। 2019 में CA, NRC इत्यादि के लिए यह आपका नागरिकता अधिनियम लाया गया था। तो 55 के बाद 86, 2003, 5 और 19, ठीक है, 2005 और 19, ये भारत के नागरिकता के संबंध में संशोधन हुआ है। 55 में यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत के नागरिकता होगा, अगर वह व्यक्ति भारत में जन्म ले लेगा तो बाद में देखा गया कि तो गड़बड़ है, कोनो विदेशी आकर यहाँ पर मान लो कि डिलीवरी है या 2 महीना भारत में रह जाएगा, जन्म हो जाएगा, तो बच्चा को भारतीय का नागरिकता मिल जाता था। तो ऐसे आतंकवादी सब करेगा,
जब देखेगा टाइम नजदीक है तो भेज देगा, जाओ वहां का नागरिकता मिल जाएगा, लड़कों लोग उन लोग का तो नागरिकता मिल जाएगा, तो भारत का नागरिक हो जाएगा, तो हर गांव मोहल्ले में घूमेगा तो उसको आतंकवादी करने में और अच्छा रहेगा, है ना जी। बाद में सरकार को नींद जगा और बोला कि गलत है। 1986 ईस्वी में संशोधन करके कहा कि ना ऐसा नहीं, कम से कम कोई उसका माता या पिता एक भारत के नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। तो ये प्रक्रिया 1986 में, देखो इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद सरकार को नींद जगी है, और कितना सब नागरिकता प्राप्त कर लिया होगा, बस किसी को यहाँ छोड़ दो, जन्म हो गया यहाँ का हो गया, ऐसा हुआ होगा। 86 में यह कहा गया कि कोई एक भारत का नागरिक हो, माता या पिता कोई एक भारतीय नागरिक हो। और फिर देखा गया कि जम्मू कश्मीर के जो मतलब की लड़कियां वहां होती है, पाकिस्तान के लड़के से पढ़ने रहने के लिए आते थे, और वहां लड़की लोगों से उनका मतलब शादी हो जाता था। तो जब शादी हो जाएगा तो खुद मतलब नागरिकता उसको मिल गया, उसकी माता तो एगो हुई ना भारत की, तो इसका भी मतलब ज्यादा यूज करने लगा पाकिस्तान। तब फिर सरकार ने कहा कि ये गलत कर रहा है, क्योंकि वो लोग जो है पाकिस्तान वाला पढ़ने आता था भारत के, और यहाँ आपको शादीशुदा करके तो लड़की यहाँ का है तो उसको नागरिकता तो मिल ही जाएगा। तब फिर इसको दोनों को कहा गया कि उसमें से माता और पिता दोनों की भारत की नागरिकता होना जरूरी है। अब सही बना कानून, अब कानून सही बना ना, न तो वैसे तो आप समझ ही रहे। दूसरी बात, कोई व्यक्ति जो है भारत से अगर 7 वर्षों तक बिना किसी प्रकार के सूचना के अगर देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाता है। समझ आ रहा है? किसी भी प्रकार का कोई देश से लगाव नहीं, आना जाना नहीं इत्यादि सब कुछ नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, उनकी नागरिकता स्वतः समाप्त। कोई विदेशी व्यक्ति जो है वह 7 वर्षों तक भारत में रहा, और 7 वर्षों तक जब भारत में रहेगा तो एक कंडीशन है, उसके बाद उसको नागरिकता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई 7 वर्ष का नागरिकता मिलेगा। जैसे आपसे बोलेगा ग्रेजुएशन जो बीए पास रहेगा वह आईएएस का योग्य होगा, तो ऐसा थोड़ा पड़ेगा हम बीए पास हो गए हमको आईएएस बनाने के लिए मतलब कि दीजिए, वो तो एक आहर्ता ना है, एक मतलब कि पासिंग रखा गया ना। उसी तरह से 7 वर्षों तक भारत में रहने के बाद अब जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय से आपको नागरिकता फॉर्म लेकर अप्लाई कीजिए, और उस पंजीकरण में आप नाम जोड़े, सारा नियम कानून इत्यादि जो है आप फॉलो कर रहे नहीं करे, इस पर सदन में संसद और मुख्य रूप से राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम रूप से नागरिकता किसी व्यक्ति को दी जाती है या किसी भी व्यक्ति को समाप्त की जाती है। नागरिकता समाप्त करने का और देने का पावर अंतिम रूप से राष्ट्रपति को होता है, समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी भारतीय व्यक्ति 7 वर्षों तक बिना सूचना के अगर विदेश रहता है, बाहर रहता है देश से, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति जो है 10 वर्षों तक या 7 वर्षों के बाद सारे कानून नियम को पंजीकृत अपना करा रहा है, 10 वर्षों तक उस नियम कानून को पालन किया है, 3 वर्ष के बाद 7 तब उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता सरकार के द्वारा दी जाती है। तो नागरिकता के संबंध में जगह कुछ नहीं, मुख्य रूप से 2-4 बिंदुओं पर फोकस करना है। एकल नागरिकता कहेगा तो किस देश से, किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 2 में। अरे भाग 2 बोलिए, 5 से 11 अनुच्छेद पूछेंगे तब ना हो जाएगा, क्या होगा 5 से। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता। किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से। और दोहरी नागरिकता कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, अमेरिका से, ठीक ना। और भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है, 5 प्रकार के। नागरिकता अधिनियम कब बना था, नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार, और नागरिकता किसी व्यक्ति को खोने या समाप्त करने का अंतिम अधिकार, नागरिकता संबंधित जो आपका नियोजन या राष्ट्रीयकरण या पंजीकरण होता है किस मंत्रालय द्वारा, समझ में आ रहा है, ठीक ना। भारत में नागरिकता संशोधन 5 बार हुआ है। भारत में अनुच्छेद के तहत में नागरिकता दी जाती है। 5 में नागरिकता का परिभाषित है, 6 में क्या है, पाकिस्तान से आए, 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान, 8 में विदेश, 9 के तहत विदेशी से नागरिकता, विदेशियों को भी नागरिकता भारत में दी जाएगी, पता है ना। और 10 के तहत नागरिकता बना रहेगा कहीं मिलेगा। 11 में इतना ही तो इस समय चर्चा करना था, कहीं तो